एक चैप्टर बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर है, नाम है इसका गणना करना। वोटों की गणना तो थोड़े दिन बाद होगी, लेकिन काउंटिंग फिगर्स यानी आकृतियों की गणना आज ही होगी। आकृति कहने का मतलब क्या क्या आकृतियां बन सकती है वो देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल एक आकृति ले लेते हैं, यही और इस समय मैं आपसे पूछूं कि अभी आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? एक ही दिख रहा है। कोई कहे मुझे तो इसमें ज्यादा दिख रहे हैं, तो वास्तव में वो देव का रूप है। लेकिन अब अगर मैं पूछता हूं कि अब आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 3। फिर से 3 जिसको दिख रहे हैं उसको मेरा नमन, कोटि कोटि वंदन। भाई 2 ही तो हैं। जबरदस्ती दूसरों से आगे बढ़ने के चक्कर में 3 ना करें। एक तो ये हो गया, ये कोई त्रिभुज थोड़ी है, क्या है? क्या ये नहीं, तो ये नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन एक अपने आप में पूरा बड़ा भी है, यानी यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 2। चलिए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और यहां आपसे एक प्रश्न किया जाता है कि अब कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? तो अब हमारा जवाब होगा 3। एक लाइन बीच में खींचते ही, ड्रॉ करते ही त्रिभुजों की संख्या टोटल मिला के 3 हो जाती है। या यूं भी कह सकते हैं, एक लाइन जैसे ही आप ड्रॉ करते हैं तो यहां 2 त्रिभुज साइड में निकल आते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। और एक अपने आप में पूरा बड़ा भी कह सकते हैं ये। तो टोटल मिला के 1 2 एंड 3 त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 3। चलिए आगे बढ़ना जारी रखते हैं हम। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड है। अब आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 7। वो नहीं होता एक, वो लगता है 6 1 6 2, जितने कोई बोल गया 7। नीलामी हो रही है ये तो। 6 7। चलिए हर किसी के जुबान से कुछ तो निकल ही रहा है, पर एक काम जरूर से करेंगे। एक बार छोटे छोटे त्रिभुज निकाल लेते हैं। 1 2 3, ये है कि नहीं है? ये नहीं है। चलो यहां पे, यहां तक आते आते 3 हो गए। एक काम करें, इसकी कॉपी कर लेते हैं एक और। इसी की एक और कॉपी कर ली, और इसके बाद 3 तक तो पहुंच ही चुके हैं। मैंने अभी अभी आपसे बात की थी, एक लाइन अगर पूरी ड्रॉ करते हैं कंप्लीट, जो त्रिभुज को 2 भागों में विभाजित करती है, तो इससे 2 त्रिभुज निकल आए, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला और दूसरा राइट हैंड साइड वाला। इसको मैं डबल टिक पिंक से कर रहा हूं, तो 2 और हो गए। यहीं पर एक बात और करते हैं, ये भी तो एक लाइन थी, ये भी तो त्रिभुज को कितने 2 भाग में विभाजित कर रही है, एक नीचे की तरफ ये और एक ऊपर की तरफ ये। 2 और हो गए, तो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? 4। 4 तो यही हो गए। ऊपर कितने थे? 3 थे। और एक अपने आप में और बड़ा, सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा त्रिभुज यानी ये मान लेते हैं। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करो, 4 3 7 और 1 8। मतलब कहीं ना कहीं हम चूक गए। एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि ये गणना मुझे नहीं, ये गणना आपको करनी है। स्टार्टिंग है
और स्टार्टिंग अगर हो गई है तो इसको थोड़ा व्यवस्थित करें। ये जरूर से ध्यान रखना कि अगर ये लाइन किसी बिंदु से, शीर्ष से इसके किसी आधार पे गिरती है तो समझ जाना कि उस लाइन के ओरे कोरे कितने त्रिभुज, 2 त्रिभुज क्रिएट होते हैं। ऐसी लाइन ये भी हो सकती है, ऐसी लाइन ये भी हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि अभी आपको कितने त्रिभुज ये वाले दिख रहे हैं इस लाइन के ओरे कोरे, तो आपका जवाब होगा बिना देखे बिना सोचे कह सकते हैं 6 तो ही है। कौन से वाले 6? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। 3 लाइन का मतलब कितने हो गए? 6, डायरेक्टली बोलना है। और रही बात छोटे छोटे, तो छोटे छोटे त्रिभुज के लिए आप सेंटर पे चलें, 1 2 इस तरह से काउंट कर लें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आएगा तब आ जाएगा, लेकिन आपके लिए इस समय एक प्रश्न ये था कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। आपको एक बार तो ये जवाब देना है कि 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, 2 का कितना हो गया? 4। फिर छोटे छोटे काउंट कर लें, 1 2 3 और प्लस अपने आप में बड़ा, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। इससे पहले कि मैं आपको आगे बढ़ाऊं, नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं, इस समय आपका अटेंशन है पूरी तरह से त्रिभुज आकृतियों की गणना में भी विशेष तौर से हम काउंट कर रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल्स। त्रिभुज की गणना परफेक्टली हम त्रिभुज काउंट कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था, जिसमें आपके सामने टोटल मिला के कितने? 3 त्रिभुज आ गए, 2 + 1। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसके मैंने 2 पार्ट किए, एक कॉपी की है इसकी, और टोटल मिला के काउंट किया तो आंसर क्या आया है? 8। फटाफट से नोट कर लें, हेडिंग डाल देना, काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना। लिख लिया? चलिए, काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत आपके लिए अगला क्वेश्चन यहां पर, वन मोर क्वेश्चन। और आपको वापस यही बताना है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 13, 13 लिख लो, 13।
फिर भी मैं आपको थोड़ा समय दे देता हूं। 13 1, 13 2, तब तक एक आंसर आ गया 16, 16 1, 16 2 और 16 3 थोड़ी देर बात करते हैं, इससे पहले कुछ आ जाए तो। ओके, चलिए टाइम इज अप। दो ऑप्शन तो आ चुके हैं, 13 16, एक और लिख देता हूं 10, और एक लिख रहा हूं 18। कौन कौन 13 के पक्ष में है? ओके, कोशिश नहीं की बाद में कुछ और खोजने की। कौन कौन 16 के पक्ष में है? चलिए, नेक्स्ट टू डेट 10 के पक्ष में कोई है? नेवर। 18 के पक्ष में कोई है? ओके, वैशाली से बात करेंगे। ये दो एक्स्ट्रा कैसे नजर आ रहे थे इसको? मतलब मुझे भी 16 ही नजर आ रहे हैं, दो एक्स्ट्रा कैसे नजर आ रहे हैं? लेट्स टॉक। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़े तो मैं ही बना लेता हूं। वैसे आपको याद है ना, एक लाइन के और कितने? दो। तो इसका सीधा सीधा मतलब है अंदर कितनी लाइन है? 3 है। 3 का कितना हो गया? 6। ये बात तो कंफर्म होगी कि यहाँ पे लाइंस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज तो ये। इसकी एक कॉपी और कर रहे हैं। छोटे छोटे त्रिभुज जो सेंटर से बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और हो गए। 6 और 6 12। गो फॉर द नेक्स्ट वन। एक कॉपी और करते हैं, और इस बार अगर आप चेक करें तो मैं हूं तो सेंटर में ही हूं, लेकिन यूं समझें कि अगर मैंने इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया, यूं समझो ये वाला पार्ट, तो आपको एक त्रिभुज और बनता हुआ नजर आएगा, ये पूरा बड़ा। इसी तरीके से अपने आप में ये पूरा बड़ा, और इसी तरह से अपने आप में पूरा ये बड़ा। आप देख सकते हैं यहां पे 3 त्रिभुज और निकल आए हैं, और मेरे ख्याल से जो भी 13 पर रुक गया था उसने इन 3 को मिस किया था। वापस से देख लें, एक लाइन के और कितने? 2। टोटल कितने हो गए? 6। अब मैं केंद्र बिंदु पर हूं तो मैं छोटे छोटे काउंट कर रहा हूं, ये कितने आ गए? 6। उस 6 के बाद हम जो मिस कर रहे थे उसकी बात यही कर रहा हूं, ये पूरा एक बड़ा। इसी तरह से एक पूरा ये साइड में और एक पूरा ये साइड में। तो ऐसे त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। 3 त्रिभुज मुझे और दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे उन 3 त्रिभुज को मार्क कर देते हैं और व्यवस्थित, ताकि ध्यान रहेगा। 1 2 और 3, और एक अपने आप में पूरा बड़ा वाला, इसको आप एक और माने। काउंट कर लें, टोटल टोटल कितना हो गया है? 6 + 6 + 3 + 1, 6 और 6 12 और 3 15 और 1 16। आपका आंसर जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो क्या होगा? 16। कुल मिला के अगर आप ध्यान दो तो
ये 3 क्वेश्चन एक साथ कलेक्टिवली आपके सामने। एक लाइन पे आपको याद है कि कुल त्रिभुज कितने थे? 3, एक पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये लाइनें बीच में 2 हो जाएं तो यहां त्रिभुजों की संख्या हो गई थी 8, 2 पे 8। और अगर यहां पे त्रिभुजों की संख्या है, मतलब सॉरी लाइनों की संख्या अंदर है 3, तो कुल त्रिभुज बन चुके हैं कितने? 16। मेरे ख्याल से तो ये आंकड़े याद रखना ही अपने आप में सबसे बड़ी ट्रिक है। एक पे 3 वो हर कोई बोल सकता है, 2 पे कितना हो गया 8, और 3 पे कितना हो चुका है 16। ये तीनों एट ए ग्लांस एक साथ कलेक्टिवली नोट करना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि काउंट करने के बाद आंसर देंगे तो ही नंबर मिलेंगे। नंबर तो आपको मिलेंगे किसके? 16 के। और ये 16 अगर विद इन ए सेकंड लिख लो आप, जैसे ही आपको दिख जाए कि ये तो वो भरा पूरा है 1 2 3, और 3 पे आंसर क्या रहा है 16, तो इससे अच्छी ट्रिक क्या हो सकती है? यानी अनुभूति ही ज्ञान है, अनुभव ही ज्ञान है। और ये यहां बता रहा है 3 पे टिक करना 16 को, 2 पे कर देना 8, और 1 पे कर देना 3। फटाफट से नोट करो इसे, पहले इसे नोट करना, फिर वापस आपको बैक ले जाऊंगा मैं। लिख चुके हैं? तो अब यहां नोट करना चाहो तो कर लो। इसकी सबसे पहले कॉपियां की 1 2 3, और अपने आप में पूरा बड़ा। और कैसे हमने क्या मिस किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर शायद मेरे ख्याल से ये था, जो मिस किया उसको वापस कंप्लीट कर देना। चलिए विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है। एक स्टार है ये। वैसे स्टार एक ऐसा भी होता है, चाइनीज चेकर वाला स्टार। और ये बचपन में जो स्टार मिलता था, कुछ अच्छा काम करते थे होमवर्क में वगैरह, तो ऐसा स्टार देख के बहुत खुश होते थे, देते थे ना मैडम सर ऐसे स्टार 5 स्टार। आज भी स्टार मिलते हैं गूगल पे यूट्यूब पे। तो इस स्टार में फिलहाल आपके लिए प्रश्न ये है कि आपको कितने तारे नहीं, आपको कुल कितने त्रिभुज ट्राइंगल्स नजर आते हैं। दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस है जो एक बार तो एक बच्चा भी अटेम्प्ट करने का जरूर सोचेगा। टोटल मिला के 2 प्रश्न में आपको 4 मिनट तक का समय दिया जा रहा है। एज वेल एज क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 1, और ये वाला है क्वेश्चन नंबर 2। बहाओ थोड़ा सा पसीना, निकालो कुल कितने त्रिभुज दिखाई देते हैं।
किसी एक का उत्तर मिल गया हो फर्स्ट का तो बता दो। दोनों में 8-8 है, या आपके उत्तर है, ध्यान रखना इसको ऑथेंटिक न माना जाए, ये इनकी व्यक्तिगत राय है। 8-8, फर्स्ट में 8 ही, सेकंड में 10। चलिए फर्स्ट में तो 8, फर्स्ट में 8, फर्स्ट ये वाला है, सेकंड में 9। 8, 9, 10। सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग बन पड़ा है। फर्स्ट में आप यूनानिमसली बोल रहे हैं 8, सेकंड कुछ अलग अलग राय है 8, 9, 10। समय अभी भी 40 सेकंड पड़े हुए हैं, देख लो एक आधा कुछ और प्लस हो जाए तो। चलिए टाइम ओवर, 2 क्वेश्चन 1 बाय 1 लेंगे। पहला प्रश्न तो ये था, ये, और चेक कर लेते हैं यहां पे हमें कुल कितने त्रिभुज दिखाई देते हैं। एक तो ध्यान देना कि काम डायरेक्ट हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो कॉपी कर लेना इसकी 1 2 3 4 जितनी आवश्यकता हो। फिलहाल तो यहाँ पे छोटे छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। छोटे त्रिभुज कितने हो गए? 6। और उसके बाद चेक कर लें कहीं और कोई त्रिभुज, यहाँ तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। थोड़ा आगे तक ले जाएं तो ये जरूर दिख रहा है एक पूरा बड़ा, और एक और अगर आप इसके अगेंस्ट चलते हैं एक त्रिभुज और दिखाई देगा। तो एक तो हो गया सीधा और एक हो गया उल्टा, टोटल मिला के ये कितने हो गए? 2। तो टोटल मिला के 6 + 2, यानी यहां पे हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। कितने त्रिभुज बनेंगे? 8। 6 तो छोटे और 2 जो पिंक में मार्क किए हुए हैं पॉइंट्स के साथ में, एक सीधा एक उल्टा, टोटल त्रिभुज हैं 8। मेरे ख्याल से सभी को आंसर मिल गया होगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चल रहा हूं। क्वेश्चन हमारा ऐसा था, एक तो कई जनों की पहली समस्या ये थी कि इसको बनाएं कैसे, पहली प्रॉब्लम तो यही आई होगी। फिर वो आड़ा टेढ़ा पता नहीं ऐसे उलझ के ये पता नहीं कैसे बनाया होगा। बिल्कुल मैं मान सकता हूं आपकी परेशानी। देखो ये बनाना भी सीख लो, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। अब जैसे ये बनाने वाले थे तो आपको ध्यान रखना है कि यहां बनाना नहीं है, बीच में से इसको कट कर देना, कट करते ही सामने चले जाना और जो बचे हुए 2 पॉइंट है उनको जोड़ देना। कैसे भी बन जाएगा, पर 5 पंखुड़ियों का ये स्टार बन जरूर जाएगा। एक बार वापस देख लें, एक लाइन 2 लाइन, ये इधर जाने ही वाला था, बीच में कट गया 3, सामने 4 और ये 5, यानी कुल मिला के एस्ट्रिस्क इस तरह का भी हो सकता है जिसमें आपको एक स्टार नजर आ रहा है। और हमारा सॉल्यूशन सबसे पहले तो यही कह रहा है कि छोटे त्रिभुज कितने हैं काउंट कर लें, और छोटे त्रिभुज अगर आप देखते हो तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 तो इतनी तेजी से निकले कि ऐसा लगा कि अभी आंसर आ जाएगा, लेकिन बाकी 5 निकालने में खूब पसीना बहाना पड़ेगा और आपको कंसंट्रेट भी करना है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये 5 तो आपके सामने आ गए छोटे छोटे त्रिभुज, और अब त्रिभुजों की खोज करनी पड़ेगी। एक एक करके चलेंगे। आपको अगर त्रिभुज बनाने हैं ट्राइंगल्स, तो आप त्रिभुज किसी पॉइंट 3 बिंदुओं को मिलाने से बनेगा, जैसे ये बन रहा था। क्या ऐसे और भी पॉइंट हो सकते हैं? तो बिल्कुल आप एक काम करें, यहां से यहां से यहां से हर बिंदु से एक बार चेक कर लें, जो जो भी त्रिभुज बन रहे हों
वो पता लग जाएंगे। तो इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले ले रहा हूं ये वाला बिंदु। इस बिंदु में ये तो बन ही चुका है। एक आगे चलें आगे चलें आगे चलें, रुक जाएं यहां पे। यहां रुकने के बाद चेक करें, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ये त्रिभुज है क्या? नहीं, ये तो त्रिभुज नहीं है। थोड़ा और आगे चले, यहां तक पहुंचे और ये ज्वाइन कर लें। बिल्कुल आपको एक त्रिभुज इस बिंदु से बनता हुआ दिख रहा होगा, जिसमें साथ में ये भी शामिल हो गया है और ये भी शामिल हो गया। तो एक त्रिभुज और बन पड़ा है। वैसे मैं अभी भी इसी बिंदु से बात करूंगा, इसी पॉइंट से। इस बार मैं यहां आके रुका नहीं, अपितु आगे तक पहुंच गया, ठेठ आगे तक। तो इस बिंदु के साथ ये बिंदु अटैच कर दिया। फिर मैं त्रिभुज बनाने के लिए यहां तक चला, पर ये तो कोई त्रिभुज बना नहीं। आगे बढ़ो, यहां तक आ जाओ, बिल्कुल आके रुक गया और ये पॉइंट कवर कर लिया। आप देख सकते हैं कि एक और त्रिभुज इस बिंदु से बना है। मतलब ये कि अगर इस बिंदु को कॉमन माना जाए तो यहां से टोटल कितने ट्राइंगल? 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। मैं नाम दे देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। फिर ये बीच वाले 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट से है। आप अगर देखो तो आपने किन किन पॉइंट को मिलाया है? 1, 7 और 4 को। और वापस किस किस को मिलाया है? 1, 3 और 9 को। आपको इतना सब कुछ झमेला ध्यान नहीं रखना है, आपको तो केवल ये ध्यान रखना है कि मैंने इस बिंदु से टोटल कितने त्रिभुज बना दिए हैं? 2। 2 त्रिभुज और यहां पे लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस बिंदु के बाद यहां आ जाएं और काउंट करें। काउंट करते हैं वापस ठीक उसी तरह से। एक लाइन चलो आगे इधर और एक और ये। आप देख सकते हो यहां पे एक त्रिभुज और बन चुका है इस पॉइंट से। क्या इसी पॉइंट से एक त्रिभुज और बन सकेगा? चेक करो। अभी तो आप बीच में रुक गए थे। एक काम करो, यहां नहीं रुक के थोड़ा आगे तक चलो, यहां आ जाओ और यहां आ जाओ। वैसे आप देख पा रहे होंगे इस बिंदु से एक त्रिभुज ये बना और इसी बिंदु से एक और त्रिभुज ये भी बन गया। टोटल कितने हो गए? 2। तो आप कह सकते हैं इस पॉइंट से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 2। अभी तक कितने बन चुके हैं? 9। 9 में 5 में तो कुछ लगा ही नहीं, ऐसा लगा कि अभी जीत जाएंगे। लेकिन बाकी जो अब आपके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो आप घूर घूर के मुझे देख रहे हो या पता नहीं इसको देख रहे हो, वो ऐसा लग रहा है कि और कितने आने बाकी हैं। चलो फिलहाल जितना समझ में आ रहा अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो दुखी होना मत, मैं हूं अभी खड़ा हूं यहां, आपको आज त्रिभुज का ज्ञान देके ही जाऊंगा। इस पॉइंट से कितने निकले थे? 2। इस पॉइंट से भी कितने निकले? 2। अब आगे चलो, नेक्स्ट बारी है। ये हो गया, ये हो गया, यहां से काउंट कर। चलो आओ देखें, ये एक और बन गया। लेकिन तभी आपको ऐसा महसूस होगा ये कहीं देखा देखा लग रहा है। देखो कहां देखा आपने इसको? ये देखो, इसको हमने यहां देखा, दिखाई दे रहा है? ये और ये सेम हो गया। मतलब एक तरह से ये पॉइंट तो कवर हो चुका था, ये वापस क्या हो गया? रिपीट हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि इस बार इस पॉइंट से मुझे ये वाला पूरा बड़ा त्रिभुज नहीं काउंट करना है। तो ये वाला तो एक तो हो गया कैंसल, और दूसरा और कुछ बन सकता है क्या? चेक करो। तो चेक करने में यहां नहीं आके यहां चलें, फिर यहां आए और यहां आए। देख लो अभी तक ना तो ये बिंदु आया था, नहीं आया, नहीं आया। मतलब इस बिंदु से टोटल बन तो 2 सकते थे, लेकिन उसमें से हम काउंट कितना करेंगे? एक ही। रीजन, एक कैंसिल हो गया, एक रिपीट हो गया। तो आप देख सकते हो इस बिंदु से 2, इस बिंदु से भी 2, और इस बिंदु से अभी अभी मुझे मिला है कितना? 1। आगे चलें। क्या क्या कवर कर चुके हैं देखो। ये हो गया, कितने निकले यहां से? 2। यहां से भी कितने निकले? 2। यहां से निकले तो 2, लेकिन काउंट कितना किया? 1। और अब बारी है
यहां आने की। चलो शुरू करते हैं। कुछ रिपीट हो गया हो तो प्लीज बता दीजिएगा। ये हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। कहाँ दिखाई दे रहा है? ये तो यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे बिल्कुल डिट्टो। तो इसका मतलब ये तो काउंट करना नहीं है। अच्छा, यहां चलो, यहां चलो, यहां चलो। ये हो चुका है क्या? बिल्कुल, ये वाला वही त्रिभुज है। इसका मतलब इस पॉइंट से कवर हो चुका है। ये वाला पॉइंट अभी पहले आ चुका है, वो कवर हो चुका है। यानी ये दोनों त्रिभुज की अगर मैं बात करूं जो आपके सामने कुछ इस तरीके से, एक और दो, इस बिंदु के साथ, तो आपको दिख तो रहे हैं दो, लेकिन ये दो तो पहले ही रिपीट हो चुके हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं, नहीं एक रिपीट नहीं हुआ, सॉरी, पांच। हाँ, ये वाला रिपीट हो गया, ये लिखना बाकी रह गया इसका। एक, इसकी बात कर रहा हूं मैं। यहां पे एक कैंसिल हो गया, एक लिख लिया, एक। और इस बिंदु से ये दोनों ही, ये पॉइंट कवर हो चुका है और ये बिंदु भी कवर हो चुका है। बिल्कुल, यहां से बने तो दो, लेकिन दोनों के दोनों आपको क्या कर देने हैं? कैंसिल। और फाइनली एक पॉइंट और बच गया है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? ये काउंट कर लो। ये हो चुका है, बिल्कुल ये पॉइंट आ चुका है पहले। हटाओ इसको, या रहने दो, इसको क्रॉस कर देते हैं कि हो तो चुका है ये। नेक्स्ट, इसी से और आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये हो चुका है क्या? बिल्कुल, ये इस तरफ से हम एक त्रिभुज देख चुके हैं, इसका मतलब ये भी काउंट हो चुका है, ये भी कैंसिल। कुल मिला के देखो, फाइनलाइज कर रहे हैं चीजों को, बताते जाना। इस बिंदु से कितने मिले थे? दो। इस बिंदु से कितने मिले थे? दो। इस बिंदु से फिर कितना मिला है? एक ही। इस बिंदु से मिले तो दो थे, लेकिन दोनों ही कैंसिल, जीरो। इस बिंदु से भी दो मिले, लेकिन दोनों ही कैंसिल, कितना हो गया? जीरो। टोटल मिला के अगर काउंट करोगे तो दो बिंदु से तो मिलेंगे दो दो, एक से मिलेगा एक, और बाकी दो से मिलेंगे जीरो जीरो। और इस तरह से अगर आप टोटलिटी में काउंट करोगे तो त्रिभुजों की संख्या बैठेगी कितनी? 10। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन, जो आप जरूर से नोट करेंगे। लेकिन बात आ रही है कि एग्जाम हॉल में मेरा क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। वो अच्छा ये होगा कि अनुभव ही ज्ञान है। टोटल मिला के अगर आप बात करो तो पांच ही तो क्वेश्चन बनते हैं। तीन तो ये, और तीन भी क्या बनता तो वही है, ये तो जबरदस्ती डाले गए। एक पे कितना था? तीन। दो पे कितना था? आठ। और तीन पे मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है। क्या आंसर है इसका? 16। अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन पे। अगर आपके सामने इस तरह की क्वेश्चनिंग हो जिसमें आपको स्टार दिखे और उस स्टार में यहां पे पंखुड़ियां दिखे, पांच पंखुड़ियां, समझ गए आप? साइड साइड में जो दिख रहे हैं। तो एक काम करना, पांच को गुणा कर देना दो से। पांच दूनी 10। इंटू करना तब जब संख्या क्या हो? पांच। और अगर आपको पंखुड़ियों की संख्या दिखे 6, तो गुणा मत कर बैठना, आपको करना है +2। यानी या तो करेंगे इंटू या करेंगे प्लस। इंटू कब करेंगे? जब पांच की बारी आए, पांच दूनी 10। और प्लस कब करेंगे? जब बारी हो किसकी? 6 पंखुड़ियों की। 6 + 2 8। कुल मिला के देखो तो यहाँ पंखुड़ियों की संख्या पांच, पांच का मतलब आंसर 10, और यहाँ है 6, 6 का मतलब 6 + 2 आंसर क्या है? 8। फाइनली तो आपको यही नोट करना है, क्योंकि नंबर तो इसी के मिलेंगे। और रही बात बनाने की, तो आपको वास्तव में ये सब कुछ अभी बनाना है। कैसे भी बनाओ, बना लेना, ताकि ध्यान रहे कि हमने पढ़ाई भी की थी।
ये जरूर से नोट करना, इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, और घर पे एक प्रयास जरूर करना। हालांकि आप सबको पता है कि इसका आंसर तो फाइनली 10 है, लेकिन 10 के लिए एक बार वापस देखोगे ना तो बातें बहुत सहज लगेंगी। मैं वापस रिपीट जरूर से करूंगा। इस बिंदु से एक त्रिभुज ये बना था, और एक त्रिभुज अगर आपको ध्यान हो तो ठेठ यहां से यहां तक ये बना था। इस बिंदु से एक बीच में ब्रेक देके और एक लास्ट तक जाके 2। इसी तरह से इस बिंदु से भी कितने बने? 2। ये और एक बना था ये, 2 और 2 कितने हो गए? 4। हर बिंदु से बन तो 2 ही रहे थे, यहां से भी 2 बने, लेकिन काउंट कितना किया? 1। फिर यहां से 0 और यहां से 0, टोटल 2 2 1 0 0, जिनकी संख्या अगर आप काउंट करें तो 5 प्लस ये भी 5, टोटल कितने हो गए? 10। आपको केवल इतना सा देखना है कि हर बिंदु से जो त्रिभुज बन सकते हैं उनकी संख्या होगी कितनी? 2। बस ये देख लेना, बाकी सब अपने आप नजर आ जाएगा आपको कि कौन सा रिपीट हो रहा है और कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है। फिलहाल मैं आपको आगे ले चल रहा हूं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपके लिए समस्या ये खड़ी हो गई है कि एक बार फिर से आपको काउंट करना है कि इस वर्ग में कुल कितने त्रिभुज हैं। इस वर्ग में कुल कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शंस दे देता हूं, आपके चेहरे देख के ऑप्शन दे रहा हूं मैं। हर क्लास में चेहरे देख के ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 6 8 10 12 10 है। 10। चलो एक बात बताओ, 10 कैसे, यही रोक देता हूं मैं। 4 तो बिल्कुल 12 है। ओके, देखो 1 2 3 4, 4 तो ठीक है। ओके, बढ़िया बात है। एक काम और करते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं, सब काम यही नहीं करेंगे। 4 तो दिखने लग गए सबको। उसके बाद बात करें तो एक लाइन के ओरे कोरे कितने हो सकते हैं? 2। देख लो, पूरा एक बड़ी लाइन, तो एक ऊपर और एक नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको ये। तो टोटल कितने हो गए? एक लाइन के ओरे कोरे 2। अगर इसके ओरे कोरे 2 हैं तो आप देख सकते हो इस लाइन के ओरे कोरे भी कितने होंगे? 2। एक ऊपर और एक नीचे, 2 और हो गए। तो 4 तो ये हो गए, 4 ही ये हो गए, एक इस लाइन के ओरे कोरे और एक इस लाइन के ओरे कोरे। 4 और लिख लेते हैं, कॉपी और करेंगे अभी। हाँ, और कौन से त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? बताओ, 4 और 4 8 तो हो गए, 10 और 12 वाले कहाँ हैं? ये 4 दिख रहे हैं सबको, छोटे छोटे 4, वो तो सबको दिख रहे हैं। एक लाइन अगर ऐसे डायगोनली ड्रॉ करते हैं तो कितने त्रिभुज क्रिएट होते हैं? 2।
एक ऊपर एक नीचे। इसी तरह से ये ड्रॉ की तो एक ऊपर एक नीचे। मैं पूछ रहा हूं आपसे और कौन से हैं, चलो कोशिश तो कर लें। ये तो हो चुका है ना। अच्छा ये वाला देख लो, ये भी हो चुका है, ये तो हुआ ही है ना। ये भी मतलब नहीं है, फिर क्या मतलब? ये तो हो चुका है। अच्छा ये पकड़े तो ये भी हो गया है। अरे तो भाई टोटल त्रिभुजों की संख्या है ही कितनी है? 8 ही। सभी जने माथे पड़ रहे हैं उनके। वो कैसे आया, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आया कैसे? खास तौर से 12 तक भी पहुंच रहे थे, कंफ्यूज हो गए। चलिए बिल्कुल वहां से और यहाँ से हो सकता है कुछ हो, आप अपनी सीट चेंज कर लो, वापस 8 ही नजर आएंगे। चलो फिलहाल 8 त्रिभुज के बाद आपका एक प्रश्न घर के लिए है। घर पर निकाल लेना कि कितने त्रिभुज हैं। डन। और डायग्राम ड्रॉ करना कोई टिपिकल काम नहीं है, वापस बता देता हूँ। दो तो डायगोनल खींच लेना विकर्ण, एक बीच में ये लाइन, एक ऊपर से खींच लेना। फिलहाल जो है वो ये है आपके लिए समय सीमा। आठ तक तो आ गए हैं, इतना सारा समय आपके लिए। चलिए फिलहाल ब्रेक ऑफ द क्लास आपका यहीं पर है, नेक्स्ट शेड्यूल्स जैसे भी हैं उसे कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू। कृपया भ्रमित ना करें।